तुम्हारा नाम, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान ही है। अब कल्पना करो, अगर किसी दिन लोग तुम्हें उसी पहचान से पुकारना बंद कर दें, बल्कि सिर्फ तुम्हारी नाकामी और डर की कहानियां सुनाएं। सोचो, जब तुम्हारा नाम ही कायरता और हार का प्रतीक बन जाए, क्या यह मौत से भी बड़ी सजा नहीं है? गीता कहती है, मृत्यु का भय जितना बड़ा है, उससे कहीं बड़ा है अपमान का भय, क्योंकि मृत्यु एक बार होती है, लेकिन अब कीर्ति हर दिन जलाती है। और यही डर अर्जुन के सामने खड़ा है। अगर वह युद्ध से भाग गए तो सिर्फ हारेंगे नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कायर अर्जुन कहलाएंगे। रुको, अगर तुमने पिछली वीडियो श्लोक बटी 234 नहीं देखी, तो आगे बढ़ने से पहले वो जरूर देखो, क्योंकि आज जो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसकी जड़ें वहीं छुपी हैं। पिछली वीडियो में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मृत्यु से भी बड़ी चीज है अपमान। अब जरा सोचो, अगर मौत एक बार होती है, लेकिन अपमान बार बार जीने पर मजबूर करता है, तो असली यातना कौन सी है? यही क्लू हमने पिछली वीडियो में खोला था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगले श्लोकों 35 से 37 में कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि अगर वो युद्ध से पीछे हटे तो सिर्फ इतिहास ही नहीं, उसका अपना मन, उसकी आत्मा भी उसे कभी माफ नहीं करेगी। और यही जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी पकड़नी होगी। इसलिए अगर पिछली वीडियो मिस कर दी है तो जाकर अभी देखो, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अपमान मौत से भी बड़ा सच बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर अर्जुन सच में युद्ध से भाग गए तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका इतिहास, उनका नाम, उनकी पहचान, क्या सब हमेशा के लिए धूल में मिल जाएगी? यही उत्तर मिलता है हमें अगले 3 श्लोकों में। श्लोक 35, भयाद्रणादु प्रथम मनस्यन्ते त्वं महारथा यशंच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थ, महान योद्धा सोचेंगे कि अर्जुन डर कर रणभूमि से भाग गया, और जिनके बीच अर्जुन का बहुत सम्मान था, उनके सामने भी वह तुच्छ हो जाएगा। संदेश, कृष्ण यहाँ अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि सम्मान खोना सबसे बड़ा पतन है। युद्ध न करने का मतलब सिर्फ पराजय नहीं, बल्कि अपनी छवि को खुद नष्ट करना है। सोचो अपनी जिंदगी में, कभी कभी हम डर कर, आलस में या बहाने बनाकर पीछे हट जाते हैं। तुरंत तो कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे लोग हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, और भरोसे के बिना जीवन किसी भी रिश्ते या करियर में शून्य है। श्लोक 36, अवाच्य वदांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। अर्थ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए यह सब सहना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। संदेश, कृष्ण बता रहे हैं, अगर तुम डर कर पीछे हटे तो तुम्हारे शत्रु सिर्फ हंसेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा अपमानित करेंगे। ये वही स्थिति है जब समाज, दोस्त या रिश्तेदार हमें कहें, देखा, ये तो बस बातें करता था, असल में कुछ कर नहीं पाया। ऐसे ताने, ऐसे शब्द आत्मा को हर दिन घायल करते हैं। मृत्यु एक बार होती है, लेकिन अपमान बार बार जीने देती है। श्लोक 37, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, और अगर जीते तो धरती पर राज करोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो। संदेश, कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट विकल्प देते हैं, यदि जीतोगे तो धरती पर कीर्ति और राज्य, यदि हार कर मरे तो स्वर्ग और सम्मान। मतलब दोनों ही स्थिति में अर्जुन विजयी हैं। हार सिर्फ एक ही स्थिति में है, जब वह युद्ध से भाग जाएं। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी हमें लगता है अगर असफल हो गए तो, लेकिन गीता कहती है, सच्ची हार सिर्फ प्रयास न करने में है, क्योंकि प्रयास से या तो सफलता मिलती है या अनुभव और सम्मान। तीनों श्लोकों की संयुक्त सीख, सम्मान खोना मृत्यु से भी बड़ा पतन है। कर्तव्य से भागना मतलब लोगों के बीच अपना भरोसा और मूल्य खो देना। जीवन में असफलता भी महिमा ला सकती है, लेकिन प्रयास न करना हमेशा अपमान लाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना क्यों डर कर पीछे हटना अर्जुन के लिए मौत से भी बड़ी सजा होता, क्यों सम्मान जीत और हार से भी ऊपर है, और क्यों प्रयास ही असली विजय है। लेकिन यह तो सिर्फ एक और कदम है गहराई की ओर। अगली वीडियो अध्याय 2 श्लोक 38-40 में कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताएंगे जहां युद्ध सिर्फ कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि योग बन जाता है। और यह योग इतना शक्तिशाली है कि असफलता में भी सफलता छिपी होती है।